हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अपने परमपिता परमेश्वर उमा शंकर रूप में भोलेनाथ मैया पार्वती का मनन करते हुए शिव महापरिवार का मनन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, और जिस प्रकार यह कथा चल रही है वह कथा का लाभ सभी को दें। और आप विघ्नहर्ता हैं, लंबोदर हैं, कष्टों के नाशक करने वाले गणनायक। मैं आपको वंदन करते हुए हे गणपति, हे गणेश, आपको प्रणाम करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझ पर और मेरे सभी सब्सक्राइबरों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें कथा श्रवण का लाभ दिलवाते हुए उनके कष्टों में रक्षण कीजिए। हे गणेश जी महाराज, आप बुद्धि के दाता हैं, आप हम लोगों को बुद्धि भी प्रदान कीजिए। बुद्धि से ही सब कार्य, कष्टदायक कार्य भी सरलता से हो जाता है। तो आप बुद्धि प्रदान करेंगे तो हमें ज्ञात होगा, ज्ञान होगा और हम कार्य कर पाएंगे। हे गणेश जी महाराज, आपका वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माता और लक्ष्मी जी महारानी, राम परिवार, राम लक्ष्मण सीता हनुमान और सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं स्कंद कुमार का आह्वान करता हूँ। अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप शिव महापरिवार के साथ यहाँ पधार कर, हे बाबा, आप उमा शंकर और नारायणी रूप में इस कथा का श्रवण जिस प्रकार आप जजमान बन के कर रहे हैं, आप मेरी इस कथा का श्रवण भावपूर्वक जजमान बनते हुए करिए। और आपकी ही दया है बाबा, मैं कथा पढ़ पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, सुना पा रहा हूं। मेरे सभी शारीरिक कष्ट आपके इस कथा के नाम से दूर हो जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। बाबा, आप हम मुझ पर रक्षा करते हैं। आप सृष्टि के दाता हैं और सृष्टि के को मिटाने वाले भी आप हैं, यानी आप लय विलय के देवता हैं। आपको मैं प्रसन्न करते हुए आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि हे माता, हे पिता, आप हम सब लोगों पर दया कीजिए, सभी कष्टों का निवारण कीजिए। और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, स्कंद कुमार को धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि तम्रुका जी के मुख से यह कथा मेरे माध्यम से करवा लीजिए। हे बाबा, मुझसे कोई भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कर दीजिए। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात सांवरिया बाबा को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हे गुरुदेव, आप ही यह कथा मुझसे करवा लें, कर लें, सुन लें और सुनवा लें। गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो और गुरु बिना ईश्वर कहां पहचान पायो, यह सत्य है। और इसीलिए मैं गुरु के माध्यम से ईश्वर तक जाने का प्रयास करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें सही राहें दिखाई, सही बातों का बताया, हमें उपाय बताया, शिव मंदिरों में भीड़ लेके आए और शिव जी के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार किया। मैं भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करने के लिए हे बाबा आपसे अनुरोध करता हूं। हे तम्रुका जी, आप ही यह कथा कर लें, सुना दें, सुन लें और
समझा दें। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। रटाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए अपने पूर्वजों का आह्वान करता हूं तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों का भी, पितरों का, पितर पितरानी का आह्वान करता हूं तथा मैं अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आज की कथा का श्रवण का लाभ सबको मिले। जितने देर यह कथा चलती है उतने देर भगवान विष्णु हमारे पितरों के साथ बैठते हैं, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। और जितने देर हम सुनते हैं इतना देर तो अवश्य ही वह रहते हैं। तो इस अवसर का लाभ हमें कथाओं द्वारा अपने पितरों तक पहुंचाना चाहिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हम लोगों ने कल पढ़ा था व्यास जी, इस प्रकार वह नाग तीर्थ सब पापों को हरने वाला उत्तम स्थान है। वहां राजा बलि का अद्भुत आश्रम है जहां भगवान विष्णु सदा स्थित रहते हैं। वहां स्नान आदि अवश्य करना चाहिए। उसमें स्नान करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से विसर्जित हो जाता है। बोलो महाकाल राजा की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब नरसिंह तीर्थ का महात्म्य श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने इस संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके द्वारा दैत्यों की सेना ने सारी पृथ्वी छा गई थी। अतः वह शोक से पीड़ित हो गो का रूप धारण करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ब्रह्मा जी के शरण में गई। वसुधा का भार से पीड़ित देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उसकी कष्ट का निवारण करते हुए स्नेह युक्त वाणी में कहा, वसुधे, इस दैत्य ने पूर्व काल में ऐसे दुष्कर तपस्या की थी जो दूसरे किसी प्राणी के द्वारा असंभव थी। अतः मैंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। इस दैत्य ने यह मांगा था कि न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न सूखे से, न गिले से, न अस्त से, न आघात से, न मनुष्य और न पंछियों से मेरी मृत्यु हो। थप्पड़ मारकर मंत्री से, जो केवल एक थप्पड़ मारकर मंत्री सेना और वाहन समेत मुझे मार डालने में समर्थ हो, वही वीर मेरे मृत्यु का कारण बने। तब मैं तथास्तु कहकर वहां से अपने लोक को चला गया। तब से वह अतुलित बलशाली दैत्य समस्त लोकों का शासक हुआ है। पृथ्वी से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सब देवताओं से बोले, देवगण, अब तुम लोग महाकाल वन में जाओ। वहां सब तीर्थों में उत्तम एक महान तीर्थ है जो कर्कराज से उत्तर और संगमेश्वर के दक्षिण भाग में स्थित है। वैकुंठ तीर्थ के समीप वहां से पूर्व भाग में सिप्रा के मंगलमय तट पर उत्तम तीर्थ प्रतिष्ठित है। उसका नाम नरसिंह तीर्थ है। देवताओं, उसी तीर्थ में जाकर तुम स्नान दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही पुनः अपने लोक को प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवता महाकाल वन में जहां शिप्रा नदी बहती है गए। वहां उन्होंने नरसिंह तीर्थ के समीपवर्ती तट पर दीर्घ काल तक निवास किया और स्नान दान आदि करके भगवान नरसिंह की आराधना की। इस प्रकार विधिवत धर्मानुष्ठान करके सब देवता परम सिद्धि को प्राप्त हुए। दुष्टों का संहार करने वाले श्रीहरि ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सभा मंडप में प्रकट होकर हाथ के ही एक तमाचे से हिरण्यकशिपु का काम तमाम कर दिया। तदंतर सब देवताओं ने अपना अपना अधिकार प्राप्त किया। तब से लेकर प्रतिदिन सब देवता जहां भगवान नरसिंह विराजमान है उस उत्तम तीर्थ में मध्याह्नकालीन उपासना किया करते हैं। जो पवित्र आत्मा पुरुष उस तीर्थ में स्नान दान आदि शुभ कर्म करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वह श्रेष्ठ तीर्थ सदा पुण्यदायक माना गया है। जो कभी नरसिंह चतुर्दशी का शुभ पूर्व पर्व प्राप्त करके उस तीर्थ में स्नान करने से
के अनंतर देवेश्वर नरसिंह जी के एकाग्रचित से दर्शन और पूजन करता है, लक्ष्मी उसके हाथ में आ जाती है। इस तीर्थ में पवन कुमार हनुमान जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वे साधकों के सब अर्थ को सिद्धि करने के लिए नित्य वहां निवास करते हैं। पूर्व काल में जहां अगस्त जी ने बड़ी कठोर तपस्या की थी, वह वट ब्रिज नए ग्रोध के नाम से विख्यात है। जो स्त्री या पुरुष वहां सावित्री व्रत का आचरण करते हैं, वे परम सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। सावित्री व्रत का पालन करने वाली स्त्री अपने पति को बहुत प्रिय होती है। वह पतिव्रता परम सौभाग्यवती होकर कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगती। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, महाकाल राजा की जय। स्कंद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन काल की बात है, नारद जी ने प्रजापति दक्ष के 60 पुत्रों को वैराग्य का उपदेश देकर ग्रह त्यागी बना दिया। तब दक्ष प्रजापति उस उज्जैनीपुरी में आकर कुटुंब वृद्धि के लिए तपस्या की थी। तभी से यह तीर्थ कुटुंबेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो सनातन ब्रह्म का जप और ध्यान करते हुए प्रजापति दक्ष ने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। उस तीर्थ के प्रसाद से उन्होंने बहुत सी संतानें प्राप्त की। उन प्रजाओं को पाकर ही प्रतापी दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा जी ने भी वहां दुष्कर तपस्या की है। आज भी वहां चतुर्मुख शिवलिंग का दर्शन होता है। वहीं भद्रपीठ पर विराजमान एक देवी है जो भद्रकाली के नाम से विख्यात है। वे सदा वहीं क्रीड़ा करती हैं और नियम पूर्वक रहती हैं। उन्हीं के द्वार पर क्षेत्रपाल भैरव की स्थिति है। वे भद्रकाली देवी के द्वारा पुत्रवत पालित होकर सदा चौतरे पर स्थित रहते हैं। जो मनुष्य सदाचार का पालन करते हुए उस तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें जन्म भर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी होती है, उसे शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन मनुष्य स्नान करके रात भर जागरण करे। साथ ही बिल्व पत्र, जल, उत्तम गंध, बहुत से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र तथा आभूषण आदि के द्वारा गणों सहित नित्य अविनाशी शिव की पूजा करे। जो ऐसा करता है उसका सब पाप नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, देव प्रयाग नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह सब शिप्रा नदी के पूर्व भाग में प्रतिष्ठित है। उस तीर्थ में स्नान करके जो सुरेश्वर देव माधव का दर्शन करता है, उसे देव माधव जी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं का बुधवार और हस्त नक्षत्र का योग होने पर गंगा जी के जल का परम पवित्र पूर्व दशहरा होता है। उस दिन गंगा जी शिप्रा में स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पा लेता है। ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी ने से कहते हैं, वत्स, भूतल पर जो अनुपम शिप्रा नदी है, उसके तट पर कर्कराज नामक विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पापों का क्षय हो जाता है। मन के सब विकार दूर होते हैं। कर्क के स्थान में जब सूर्य आते हैं, तब से 3 ऋतु तक उनकी गति दक्षिणायन की ओर रहती है। वह धूम्र भाग मार्ग कहलाता है। ऐसे समय में मृत्यु होने पर योगी भी इस संसार से लौट आते हैं। उनकी मुक्ति नहीं होती, परंतु जो लोग चतुर्मास्य अथवा दक्षिणायन से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके उद्धार एवं सदगति के लिए यह कर्कराज तीर्थ निर्मित हुआ है। सब लोकों में उसकी महिमा का गान किया जाता है। भगवान विष्णु सबको मुक्ति देने वाले हैं। उनके स्मरण मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और भी दुर्लभ है। वहां भी संयम का होना अत्यंत दुर्लभ है। संयम होने पर भी सदा कल्याणमय सत्संग प्राप्त होता रहे, यह तो नितांत दुर्लभ है। जहां सत्संग नहीं मिलता, भगवान विष्णु की भक्ति और वैष्णव व्रत के पालन का अवसर नहीं प्राप्त होता, ऐसे स्थान में वैशिष्ट चातुर्मास के समय भगवान विष्णु के व्रत का पालन करने वाला पुरुष उत्तम होता है। चातुर्मास से आने पर भगवान विष्णु सदैव कर्कराज तीर्थ में स्थित होते हैं। हृष्ट पुष्ट शरीर से युक्त होकर जीवित रहना उसी के लिए शुभ होता है।
जिसने चातुर्मास से आने पर श्रीहरि का निरंतर पूजन किया है। भगवान विष्णु की दुर्लभ है कि भक्ति दुर्लभ है। द्विश्रेष्ठ चौमासे में कर्कराज तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब यज्ञों का फल पाते हैं। स्वर्गलोक में देवताओं की भांति सुख भोगते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में अंगुश से प्रवाहित होने वाले गंगा जी भी सदा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। विशेषतः चतुर्मास में उनकी वह शक्ति और भी बढ़ जाती है। चौमासे में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, इसलिए जल मात्र उस समय भगवान विष्णु के तेज के अंश से व्याप्त रहता है। अतः चौमासे में जल का स्नान सब तीर्थों से अधिक महत्व रखता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर उन नामों का कीर्तन करते हुए 10 प्रकार का स्नान करना चाहिए, जो महान फल देने वाला है। ऐसे करने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। स्नान से मनुष्य सत्य को और सत्य से सनातन धर्म को पाता है। फिर धर्म से मोक्ष को पाकर वह कभी दुख नहीं भोगता। भगवान विष्णु स्नान किए हुए मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं और समस्त कार्यकलापों से पूर्ण फल देने वाले होते हैं। सब कर्मों में सूर्य नारायण के दर्शन में से शुद्धि का विधान किया गया है, परंतु चौमासे में विशेषतः जल से शुद्धि होती है। जो शरीर से अशक्त है वह भस्म द्वारा स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। मंत्र स्नान से अथवा भगवान विष्णु के चरणोदक के स्पर्श रूप स्नान से भी मनुष्य को शुद्धि होती है। भगवान विष्णु के आगे स्नान करना उत्तम है। समस्त क्षेत्रों, तीर्थों और नदियों में, विशेषतः शिप्रा नदी के जल में, और वहां भी सर्वश्रेष्ठ कर्करा राज तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वह विष्णु धाम को जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर जब तक हरि बोधनी एकादशी नहीं आ जाती तब तक कर्कराज तीर्थ से में ही मुक्ति होती है। चौमासे में भगवान विष्णु के शयन काल से में भी यदि मनुष्य वहां शरीर छोड़ता है तो उसका यमलोक में निवास नहीं होता है। बोलो काशी काशी शिव काशी, बोलो बोलो महाकाल राजा की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, कर्कराज तीर्थ की जय, नरसिंह भगवान की जय। मैं आप सबको वंदन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा कि बाबा आपकी दया है, इसलिए हम कथा कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं। सत्य तो यही है कि हमारे में कोई क्षमता ही नहीं है। हम ना कथा सुन सकते हैं, ना सुना सकते हैं और ना समझा सकते हैं। बाबा अगर आपकी कृपा हो तो ही हमें सत्संग प्राप्त होता है, और आपकी कृपा ना हो तो हम तो सत्संग कर ही नहीं सकते। सत्य का साथ नहीं होता और न ही हमें पुराणों का साथ मिलता है। पुराण के साथ रहना अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता देवी व पितर देवो सब पितर राधा कृष्ण भगवान की जय, राम जी महाराज की जय, समस्त देवी देवता भोग, माता देवी व पितर देवो सब पितर देवता, भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, गणेश जी महाराज लक्ष्मी मान देवी सिद्धि शुभ लाभ समस्त देवी देवताओं की जय, स्कंद पुराण की जय, भक्त वत्सलाय की जय, शीतलीकरण अहम करशेत हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। माता देवी व पितर देवो सब पितर देवता ध्यान। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों के कारण मैं आज हिरण्यकशिपु की कथा
और कर्क राज तीरथ के बारे में जान सका, जना सका, पढ़ सका, पढ़ा सका, समझा सका। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ दीजिए और सभी के कष्टों का तारण करवाकर सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन कीजिए और पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दीजिए। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि हे बाबा, आपकी कृपा से यह कथा मैं कर सका, सुन सका, सुना सका, पढ़ सका। बाबा, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हे बाबा, हे मैया पार्वती, हे उमा शंकर रूप में, नारायणी रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आप इस कथा का श्रवण करने वालों को कथा श्रवण का लाभ दीजिए, जो इस कथा को आगे की ओर ले जाएं, उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। बाबा, मैं यही कहूंगा कि आप हैं तो यह सृष्टि है, आप हैं तो दिन है, आप हैं तो रात है। आपके बिना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता और आप अगर चाहें तभी किसी का उद्धार भी हो सकता है। बाबा, मेरे कष्टों को तो आप जानते हैं, मैं क्या मांगू, क्या बोलूं। बस यही कहूंगा, मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूं। आप मुझे उसी प्रकार भावपूर्वक समर्पित समझिए जिस प्रकार एक भील ने अपने आप को ही आपके ऊपर रख दिया था, अपने आप को शिवलिंग पर चढ़ा लिया था और आपने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया था। महादेव, मैं सत्य में आपके शरण में हूं, आप जाने, आपका काम जाने। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। रटाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय।